पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन हमला हो चुका है। क्यों? क्या हुई? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने 400 मासूमों को, इनोसेंट्स को मार दिया। जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से की गई है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से की गई है, तो लगता यह है कि अफगान तालिबान रजीम अब बुखलाहट में इसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद के करीब तालिबान का छोड़े हुए मिसाइल ये देखें आ रहे हैं। मगरब का वक्त है और ये मिसाइल एक तरफ से आ रहा है और एक दूसरी तरफ से आप देखें ड्रोन जा रहे हैं। नमक हराम बाज नहीं आए, एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों पर किया है ड्रोन हमला। 11 ड्रोन नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब भेजे गए। इसका खतरा पहले से मौजूद था। अटैक के जो मनाजर इस वक्त पाकिस्तान फौज के अंदर से जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ड्रोन जो हमला हुआ है उसके पहले मनाजर देख लीजिए। ये आप देखिए, ये नुकसान है जो कि चकलाला के अंदर ऑफिशियल रेजिडेंसेस के अंदर हुआ है। इस वक्त जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि अफगानिस्तान से एक ड्रोन, कमाकाजी ड्रोन, खुदकुश ड्रोन उड़ के रावलपिंडी के दिल में आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी में किसी भी चीज को निशाना बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर अफगान तालिबान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में 400 बेगुनाह मरीजों की जान चली गई। परंतु इस पाकिस्तानी हमले को अभी सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के रावलपिंडी में लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिसको देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि आज रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होने वाली है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए, एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों पर किया है ड्रोन हमला। 11 ड्रोन नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब भेजे गए। एक दफा फिर जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसका खतरा पहले से मौजूद था। जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से की गई है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से की गई है, तो लगता यह है कि अफगान तालिबान रजीम अब बुखलाहट में इसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश हुई थी कुछ। इस वक्त जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे। यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है। इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। यहाँ पर दावे करने वाले ये दावे तो बहुत करते हैं कि जी ट्रंप ने कहा है कि जी जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान क्लैशेस हुए तो जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, लेकिन ट्रंप से किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। हो सकता है हमने भारत के ही जहाज गिरा दिए। चले, मैं कहती हूँ आपने 10 के बजाय या 11 के बजाय आपने 100 जहाज गिरा दिए भारत के, लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है।
आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जा जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए?